नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। स्त्री के विषय में जितना लिखना और पढ़ना अंतहीन हो सकता है, उतना ही संक्षिप्त भी है। अंतहीन इसलिए होता है क्योंकि उत्पत्ति और सृष्टि ये दोनों ही शब्द स्त्रीवाचक हैं और दोनों ही अनंत और अपार हैं। उसी प्रकार संक्षिप्त इसलिए क्योंकि स्त्री में पाए जाने वाले कुछ मूल रूप से गुण हैं, वो सिर्फ स्त्री के अंदर ही पाए जाते और कहीं नहीं, जिनमें है जननी, ममता, त्याग, सहनशीलता और सहेजने का स्वभाव। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो स्त्री एक घर को संभालने के साथ साथ सारा का सारा परिवार जिस पर आधारित होता है उसे कहा जाता है स्त्री। जब एक परिवार उस पर आधारित है तो एक राज्य उस पर आधारित हो जाता है, राज्य आधारित हो जाता है तो देश आधारित हो जाता है, और जब देश से फिर पूरा का पूरा विश्व उस स्त्री पर ही आधारित हो जाता है। स्त्री आध्यात्म जगत से लेकर व्यक्ति के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए मूलभूत स्थान रखती है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन वास्तविक सत्य है कि अगर परमात्मा को भी अगर जन्म लेना पड़ता है जब सृष्टि पर, तो एक स्त्री का माध्यम लेना पड़ता है, एक स्त्री को माध्यम बनाना पड़ता है। उन्हें भी एक गर्भ की आवश्यकता पड़ी, चाहे वो माँ के रूप में ही क्यों ना हो। और जब इतना सब कुछ हो जाता है तो वेदों ने एक आदर्श स्त्री के लिए कुछ मूलभूत परिभाषाएं लिखी हैं, कुछ मूलभूत शब्द दिए हैं। आज स्त्री कमजोर या बराबर का अधिकार पाने वाली नहीं है, बल्कि एक वो अपने आप में अलग से अपना प्रतिबिंब रखती है, एक अलग से अपना अस्तित्व रखती है। उस अस्तित्व को वेद भी स्वीकार करते हैं। वेद कहते हैं स्त्री अदिति है, यानी वह किसी पर भी निर्भर नहीं है। वेद कहते हैं वह व्रती है, यानी उसका हृदय विशाल होता है। वो चंद्र के समान है, यानी हमेशा प्रसन्न रहती है। वो देवकाम है, यानी वह पुण्य को बढ़ाने वाली पुण्यदायिनी होती है। वो क्षमावान है, यानी सहनशील है। वो सरस्वती है, यानी विद्वान है। वो सुमंगली है, यानी मंगल, जहाँ पे कहीं मंगल की कोई डेफिनेशन नहीं, मंगल काम कुछ, वहाँ स्त्री के प्रवेश होते ही मंगल काम होने लगता है। जैसे स्त्री का जन्म होता है, लक्ष्मी आई, स्त्री ब्याह कर किसी के घर में आती है तो लक्ष्मी हम मानते हैं, तो मंगल काम है। वो विश्रुति है, यानी यशस्वी है। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर वो यशस्वी रही, और वो योग है, यानी उसके साथ पुरुष का जब योग होता है, उसका संबंध होता है, तो वो क्या कहलाती है? उसका अपना एक तो भी अलग अस्तित्व होता है पुरुष के साथ परस्पर संबंध होने के बाद भी, इसलिए वो अर्धांगिनी कहलाती है। जिसके बिना सब कुछ नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है। एक पहली गुरु होने के माध्यम से वेद हमेशा कहते हैं कि जब जब ध्रुव और प्रहलाद का चरित्र हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि माँ का वचन ही बच्चों के लिए इतना यथार्थ हो गया, परम गुरु के समान हो गया, और उन्होंने 5 और 7 वर्ष की अवस्था में ही उस परम पद को पा लिया। जब माता कुंती को देखते हैं तो उनके जीवन में अपार दुख होते हुए भी उन्होंने कभी नारायण का साथ नहीं छोड़ा। वो दृढ़ शक्ति की प्रतीक है। जब हम पांचाली को देखते हैं, यानी द्रौपदी को देखते हैं, तो भगवान जो आदान प्रदान के नियम में नहीं बंधते हैं, लेकिन उन्होंने परमात्मा को आदान प्रदान के नियम में बांधकर अपनी रक्षा के लिए बाध्य बना लिया, तथा जब उनके 5 पुत्रों का मर्दन हो गया तो भी उन्होंने क्षमावान बन के उस पुरुष को क्षमाशील बनाया। कहा कि नहीं, गुरु पुत्र हैं ये, और गुरु पुत्र को ये दंड देना शुभ नहीं होता। इतना विशाल हृदय और किस स्त्री का हो सकता है? जहाँ तक कि अगर हम देखें तो परमात्मा की अलाहादिनी शक्ति, यानी राधा रानी को, जिनके बिना श्री कृष्ण भी अधूरे कहा जाता है कि अधूरे हैं, उनका भी एक तत्व स्त्री का तत्व है। इसीलिए राधा का एक नाम मदन मोहन प्रिया भी कहा गया, कि वो मोहन को भी बहुत प्रिय है। तथा इस संसार रूपी दुर्ग को, इस शरीर रूपी दुर्ग को चलाने की शक्ति रखने वाली दुर्गा भी एक स्त्री है। तथा माया रूप में रचना जाने वाला यह संसार भी एक स्त्री तत्व के समान है।
मैं इतनी सारी परिभाषाएं वेदों से इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आज स्त्री को अलग से एक अस्तित्व होना चाहिए, उन्हें अलग से एक स्थान मिलना चाहिए, उन्हें कुछ रिजर्वेशन मिलने चाहिए। यह हमें स्त्री होने के भान को कम करने जैसा है। हमारे यहाँ तो पहले से ही कहा जाता था, यत्र पूजन्तु नारस्तु तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं। इसके लिए एक अलग से एक दिन की परिभाषा नहीं है, बल्कि प्रत्येक दिन की शुरुआत ही एक स्त्री से होती है। इसलिए वो गृहिणी है जिसने सारे ग्रहों को अपने अंदर समाकर उस परिवार को उठाया है। अपने इस यथार्थ रूप को पहचानिए तथा एक दिन नहीं, हमेशा उस स्त्री के तत्व का, उस स्त्रीत्व का सम्मान कीजिए। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि स्त्री अलग से नहीं है, सिर्फ परमात्मा पुरुष एक है और हम सभी लोग आत्मा के भान में स्त्री के समान हैं और उस परम पुरुष के अधीन हैं। उस पुरुष को अपने अंदर स्थापित करते हुए, स्त्रीत्व को बढ़ावा देते हुए, कुछ स्त्री के गुणों को अंदर धारण करते हुए इस संसार को सुगम और सरल बनाने का माध्यम बने हम। अच्छा, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।